नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र लिखे थे। आज हम उनका प्रूफ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ अपने लिखी थी तीन, उनका प्रूफ हमने नहीं देखा था। तीन आइडेंटिटी अपने लिखी थी। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इनका प्रूफ देखते हैं कि इनको किस तरह से हम बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अपन ने पढ़ी हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये अपन ने पढ़ी हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती हैं। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण स्क्वायर से भाग करें तो कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर हमें मिलेगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर इज़ इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा, ये एक हमें मिलेगा और इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। लंब बटे कर्ण को हम जानते हैं, ये होता है साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण ये होता है कोस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें मिल जाती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है। दूसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी को भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ही बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से भाग करें यदि हम इसे, आधार स्क्वायर से भाग करने पर हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर इज़ इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, और इसे लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1। और हम जानते हैं कर्ण बटे आधार ये होता है सेक थीटा, और लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। और इसे अगर अपन सॉल्व करें तो यह साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमें मिलेगा। और इस तरह से हमें दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी को भी हम बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ही। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इस बार लंब स्क्वायर से हम भाग करेंगे। भाग करने पर हमें मिलेगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। सेम उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है और आधार बटे लंब टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अपन ने एक गलती कर दी है। आधार बटे लंब जो होता है वो कोट थीटा होता है, ना कि टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब कोट थीटा होगा। तो यहाँ पर कोट थीटा का होल स्क्वायर आएगा और इसे हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। जो पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से हम दूसरी और तीसरी को बना सकते हैं। देखते हैं एक बार कैसे और बना सकते हैं हम इसे। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें बनाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से हम इसे भाग कर देते हैं एक बार। कोस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर और कोस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसे अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कट के एक हो जाएगा, और इसे अपन लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे जो कोस थीटा हैं ये होता है टेन थीटा, और 1 बटे कोस थीटा होता है सेक थीटा। मान रखेंगे तो मिल जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी को भी हम, जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से बना सकते हैं। इस बार हमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना पड़ेगा। हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, सीधे लिख रहा हूँ मैं इस बार। और 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो तरीके थे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ को बनाने के। अब हम जो कल फॉर्मूले लिखे थे त्रिकोणमिति के, उनका प्रूफ देखने वाले हैं। तो कल जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे उनको मैंने एक बार फिर से लिख दिया। एक बार देखते हैं। 8 फॉर्मूले अपन ने लिखे थे। पहले प्रकार के फॉर्मूले थे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। इसमें 4 फॉर्मूले अपन ने लिखे। पहला फॉर्मूला था 2 sin x cos x बराबर sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos x sin y, ये था sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तीसरा 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y, ये था cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। और दूसरे प्रकार के फॉर्मूले थे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। आज इसमें भी 4 फॉर्मूले अपन ने लिखे। sin x प्लस साइन वाई बराबर 2 sin x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। साइन x माइनस साइन वाई होता है 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। और कोस x प्लस कोस वाई होता है 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। और चौथा फॉर्मूला है कोस x माइनस कोस वाई बराबर माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। इस फॉर्मूले में माइनस आता है, या फिर आप इसको कोस y माइनस कोस x लिखेंगे तो माइनस को आप हटा सकते हैं। हालांकि इन फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट प्रकार के मैंने लिखवाए हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, ये अपने फिज़िक्स में बहुत कम काम में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए हमें जो पीछे फॉर्मूले अपने लिखे हैं उनसे ही इन फॉर्मूला का प्रूफ होगा। तो उन फॉर्मूलों को अगर हम बार बार लिखेंगे देखेंगे तो वो फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज में पहले वाले फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे। पहला फॉर्मूला था अपना 2 साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई आ रहा है। तो ये जो कोण योग सूत्र हैं उन्हीं का यूज़ करके हम इसे प्रूफ करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम दो फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। साइन एक्स प्लस वाई बराबर हम जानते हैं वो होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और दूसरा फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई, ये होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर काम में आएंगे। समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, या फिर इन दोनों समीकरणों को लेकर चलते हैं हम और ये वाली टर्म हम निकाल लेते हैं। तो ये प्रूफ अपने आप हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का मान है साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोस एक्स साइन वाई और ये माइनस का कोस एक्स साइन वाई कैंसिल हो जाएंगे। और
साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, ये इधर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई चल ही रहा है। ये साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और ये आप देख सकते हैं ये आ गया 2 साइन एक्स कोस वाई के बराबर। और पहला फॉर्मूला अपना यही है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस वाई। या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। सेम इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला था अपना 2 कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का मान रखना है हमें। यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, दाएं भाग को लेकर चल रहे हैं हम, और ये जो लेफ़्ट वाला भाग है ये हम निकाल देंगे इससे। साइन एक्स प्लस वाई का मान हम यहाँ से रख सकते हैं साइन एक्स कोस वाई माइनस, और साइन एक्स माइनस वाई का मान है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ये यहाँ पर एक टर्म हमने छोड़ दी, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई भी आएगा, तो इसे अपन लिख सकते हैं साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये माइनस का हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस कोस एक्स साइन वाई आ जाएगा। यहाँ पर भी दो टर्म्स कटेगी, ये साइन एक्स कोस वाई और साइन एक्स कोस वाई, और कोसेक साइन वाई कोसेक साइन वाई, दो कोसेक साइन वाई हो जाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला जो अपना है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है अपना 2 कोस एक्स कोस वाई बराबर कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। सेम उसी तरह से हम दाएं भाग को लेकर चलेंगे और बाएं भाग को निकाल देंगे। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई और कोस एक्स माइनस वाई का हमें मान चाहिए होगा, और ये फॉर्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, और कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है। ये दोनों मान हम यहाँ पर रखेंगे। कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और इसे हम मान रखेंगे यहाँ पर। तो हमें मिलेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई
प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स कोस वाई, दो कोस एक्स कोस वाई। चौथा फॉर्मूला था अपना 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ हमें कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, इस वाली साइड को लेकर चलेंगे और ये वाली साइड हम निकाल देंगे। तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम। कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स माइनस वाई का मान कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई और ये माइनस कोस एक्स प्लस वाई का मान कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ से ये मान हमने रखा कोस एक्स प्लस वाई का, तो ये हमें मिल जाएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स कोस वाई से कोस एक्स कोस वाई कटेगा और साइन एक्स साइन वाई 2 साइन एक्स साइन वाई हमें मिल जाएगा, और यही अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इस तरह से प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज को हम प्रूफ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें पीछे जो कोण योग सूत्र अपन ने लिखे थे उन्हीं सूत्रों का यूज़ हुआ है, तो इन सूत्रों की भी प्रैक्टिस हमें हो जाती है। बाकी एक प्रकार के फॉर्मूले बच गए हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, उनका प्रूफ हम अगले लेक्चर में देखेंगे।